किसका और क्या अरे इधर है इधर है। अरे सीओसीएल का नाम क्या है? अरे नाम क्या है? नहीं नहीं याद हेलो लीगेंड क्या होता है? लीगेंड आपको 60 में देखना है। जैसे आपका लीगेंड जो होता है वह क्या होता है? अगर टोटल दिखाई 22 की इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो वही क्या होता है? लीगेंड। लीगेंड आपके कई टाइप के होते हैं। जैसे आपका मोनोडेंटेट डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा। मेन आपका एग्जाम में कौन आता है? हेक्साडेंट। क्या आता है? हेक्साडेंट। यदि आपके मॉलिक्यूल के पास वन डोनर एटम है तो उस प्रकार के लिगेंड को कौन सा लिगेंड बोला जाता है? मोनोडेंटेट। यदि आपके मॉलिक्यूल के पास टू डोनर एटम है, यहाँ पे यदि मॉलिक्यूल के पास टू डोनर एटम है तो डाइडेंटिक लिगेंड होगा। यदि मॉलिक्यूल के पास आप लोग चिल्लाइए नहीं, बैठ के दीजिए एग्जाम। ElCl3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि एक्सेप्टिंग होता है? एक्सेप्टर होता है तो लिगेंड काम होता है। ठीक है। हेक्साडेंटेट, ठीक है। हेक्साडेंटेट का आप लोग एग्जांपल यह राइट कर लीजिएगा। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसका कभी कभी स्ट्रक्चर भी दे देते हैं। स्ट्रक्चर तो यहाँ एथिलीन है तो एथिलीन का यही बना लेना। यहाँ पे CH2 डाइएमीन मतलब एन की संख्या कितना रहना चाहिए? 2। यहाँ एन की संख्या 2। क्लियर हुआ? जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है वह देखते हैं बैलेंस करने के लिए होता है। नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड होना चाहिए। एसीटेट आयन, एसीटेट आयन का क्या फार्मूला होता है? कितना है एसीटेट आयन? 4। टेट्रा मतलब 4 है। तो यहाँ पे देखो CH2CO- 1 हो गया, CH2CO- 2 हो गया, CH2CO- 3 हो गया, CH2CO-। अब एक है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटिंग एटम है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कितने आपका कोऑर्डिनेटिंग एटम हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेक्साडेंटेट। इसको याद कर लेना, काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन पूछेगा तो वो तो क्लियर है। किसी भी कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें एक चीज ध्यान देना, उसमें एक सेंट्रल एटम होता है और साइड में क्या होते हैं? लिगेंड। जो लिगेंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल एटम। वही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल तो हमेशा याद रहेगा, जैसे K4Fe6। ऐसे 4 शर्तें आपको याद करनी है। ठीक है। अब वर्नर थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए। वर्नर थ्योरी का डेफिनेशन दे देता है। ठीक है। एक होता है डबल साल्ट। ठीक है। डबल साल्ट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपोजिट होता है। ठीक है। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो ब्रेकिंग नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रेक नहीं किया जा सकता अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया है। लेकिन आपका जो डबल साल्ट है वह ब्रेक हो सकता है जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे फिटकरी। हाँ, ये सब अगर एक कोऑर्डिनेट है आपके पास, 1 डोनर एटम है,
मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे अमोनिया है, नाम सुने हो अमोनिया का? और इसके पास डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। एक H2O डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये सब क्या मोनोडेंटेड। अगर दो डोनर एटम रहेगा तो डाई क्या रहेगा? ठीक है, 1 और 3 आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। डबल साल्ट बता रहे हैं जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है, एनोड ब्रेक हो जाता है। जैसे एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस माइनस होगा। इस तरह से एनोड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। क्लियर हुआ? हेक्साडेंटेड कल आपके एग्जाम में एक आया था कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे होगा। नहीं होता क्या? कोऑर्डिनेट निकालना था ना, जिसका निकालना था कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या लगाओ पहले ये जान लो होता ये हमके तो एक दिन बाद दे ना, हम देखेंगे क्या हो तू अपने बतावा तो सही है। ये बात नहीं रहता सर। अच्छा, जो उसके कंपाउंड पे जो नंबर आता है उससे भी चलो इधर ध्यान दो। कितना हो गया? अब इसमें एक आ गया आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड पूछा जाता है। एम्बीडेंटेड क्या पूछा जाता है? एम्बीडेंटेड। हम कहां पर निकल जा एम्बीडेंटेड चालू चालू सब लोग पूछ दिया जाता है। सभी लोग नकल चालू कर दिए। यह मैक्सिमम इसमें क्या होते हैं? डोनर एटम टू रहते हैं लेकिन डोनेट एक ही करता है। जैसे NO2 माइनस, ठीक है, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है। डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन। और इसमें ONO माइनस, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन। इसमें डोनेटिंग का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। इसमें डोनेटिंग का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। 5 क्वेश्चन तो क्या होता है? Which contain 2 donor atom कट गया but donated by 1। क्या बना रहे थे? नहीं सही आकाश से लिखे तो सेड लिखे था। सेड थाई सैड सेड सेड माने कहा यहाँ सेड है सैड तो यार लिखो ना हेडिंग। सेड माने कहा। लेकिन आगे बढ़ो। वेरी सैड की सैड या छोटा उदास वाला। उदास वाला ने कहा वाला तो सब लोग उदास वाला लिखे नहीं गलत तो है। ये वाले लिखे थे हाँ, सैड वाला कोई दिक्कत नहीं लेकिन था कहना वाला। आकाश में से लिखे थे। हाँ सर जी, सभी लोग साइड लिखे। हमने हम लोग साइड लिखे, फिर से साइड बना दिया इसमें बट हम सैड लिखे कहा वाला। हाँ सही। ये कौन मारा टिक? अच्छा ये आलू को मारा है। क्यों? चली जाओ बता दी। यहाँ पे जाकर पढ़ने से अब टेस्ट में कैसे तुम पढ़ते नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते हैं? काम करता है। आंसर बहुत बढ़िया। अब बताओ इसमें क्या नंबर दे, इसमें क्या नंबर दे बताओ। ये देखो नहीं लिखे हो, ये भी नहीं लिखे हो कुछ, ये पूरा लिखे हो, ये थोड़ा बहुत सही लिखे हो। 1 2 याद था ना, टेस्ट हुआ था 15 15 15 5 30 35 ये बचा, ये तो नहीं आ गया था, इसलिए वजह बढ़िया। कुछ तो मिलेगा, इसका भी मिले, कुछ तो मिले। हला ये किसका? चलो कहाँ कहाँ वो तुम्हारा मेरे पास आया ही नहीं। देख लिया पर सब एक में चेक कर दिया मैंने। बहुत अच्छा लिखे हो, शाबाश, वेल डन। सब्सक्राइब बढ़ाना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम तक कहे थे तुम लोग से सब्सक्राइब करने के लिए, किए नहीं। एक आकाश किया था, बहुत मेहनत किया। हम तुमसे कल बुला रहे थे लेकिन तुम चले गए। हाँ आगे पहुंच गए थे इसीलिए हमने कहे पहले। तू मत करना गलत कह देवे तो क्या हमारा था सर जी। अच्छा लिखा है। ये तुम्हें याद है क्या? तुम भी पढ़ रहे हो?
फ्रेंड जितना पार्टिसिपेंट रूल है, रूप नहीं रूल। आपको चलो ठीक है लिखे। हाँ नकल मत मारो, तुम लोग दूर हो जाओ। काजल वहाँ से हटो, हट जाओ। नहीं कोई तुम्हें नहीं मालूम चलेगा कि कौन डोनेट कर रहा है। यह कंपाउंड अगर कोई कंपाउंड ये नीचे आगे तो समझ जाएंगे कि कौन है डोनेट का काम कर रहा है। अगर आगे आपका है तो समझ जाएंगे। जैसे आपका सीईओ का है सीआर दे दिया, तो ये किसका है? अरविंद का चेक कर दे। समझ जाएंगे इसमें डोनर एकदम है। अगर सीआर है तो रियल नोट दे दिया। हम कहते हैं जिंदाबाद वाला कोई नहीं लिखा, खाली वो लिखा है। इतने सभी समझ जगह ये नहीं था ये लेकिन वो लिखा है, क्वालिटी है उसका। देखो लिखने का तरीका सब होता है, लेकिन जो अच्छा लिखे। हम यहाँ पे भेदभाव नहीं करे, सबको दे रहे नंबर, लेकिन एग्जामिनर को ये डिपेंड नहीं करता कि तुम कौन हो। किसी नंबर देता है ना तो वो देखेगा किसका। ये देखो ये चाहिए था, मैं इसी को लिखवाया था इसीलिए कि तुम लोग इसको लिखोगे, और इसी को छोड़ दिए तुम लोग। कार्बन की बारी कितनी लिखा? तुम वहाँ क्यों गए हो? इधर आओ। दो इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। यहाँ माइनस है, ठीक है। नाइट्रोजन की बारी कितना? 5 तो यहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा माइनस है, ठीक है। माइनस का कितना होगा? 2 4 2 और 2 इधर से लिया, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर करेगा तो यहाँ से 2 करेगा, अगर चांस बचा तो यहाँ कर देगा। तो यहाँ कार्बन माइनस नहीं, ये दिखाया माइनस का इलेक्ट्रॉन। ये भी कार्बन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो कभी कभी चीलेट पूछ देता हूँ, चीलेट क्या होता है, ठीक है। रुक जाओ। देखो चीलेट देखो क्या होता है आपका, इसमें यही होता है ना। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जानते हो सेंट्रल एटम होता है लिगेंड, तो चीलेटिंग कंपाउंड में क्या होता है, एक आपका सेंट्रल एटम रहता है और लिगेंड पॉलीडेंटेट जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वही क्या होता है, चीलेटिंग कंपाउंड है। चीलेटिंग पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब हेक्साडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड वो सब जुड़ते हैं तो आपका जो होल कंपाउंड को क्या बोलेंगे, चीलेट। या कभी कभी इमरजेंसी में दे देगा। क्लियर हुआ? जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे यार, सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब बच्चे देखेंगे। यदि आपका लिगेंड क्या किए हो तुम टेस्ट में? पॉलीडेंटेट मतलब उससे ज्यादा डोनर, इसमें क्या नंबर दे तुमको? वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, चीलेटिंग कंपाउंड या चीलेट। क्लियर हुआ? जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड वहीं में दे देना, इजीली को याद रखना। या टेट्राडेंटेट लिगेंड या क्लियर कोऑर्डिनेशन नंबर। राइटिंग तो बहुत अच्छा है आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर मार्कर ये पूरा नहीं है, नंबर देखो बहुत इजी, लेकिन देख रहा हूँ ये पूरा है। वचनेट आप लोग देख लीजिएगा। कौन वो परीक्षा बाकी दे सब दिया पूरा है, है। आप सोएगा पहले तो। ये भी पूरा है, ये इतना था, ये भी इतना था। देखिए वो नहीं रहा वायु नहीं, देखिए ये कराए थे ना जिंदाबाद वाला, वो नहीं दिखते इसमें। मान लीजिए देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है और क्या होते हैं, लिगेंड होता है। एक एग्जांपल लिख ले तो बेटर समझ में आएगा। नकल है? नहीं सर, मैं ईमानदारी से 30 में 3 नहीं ईमानदारी होनी चाहिए।
ठीक है। NiN-H342 सेंट्रल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यह आपका लिगेंड है, यह आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं उसी नंबर को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन अगर देना हो तो समझ आए? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से लिगेंड डायरेक्टली अटैच होंगे, वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। हमारे सिस्टम में निखिल का कोऑर्डिनेशन कितना है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसमें नहीं है, वो तो अलग निकालेंगे। ठीक है। इसमें यही लिगेंड का नंबर बता रहा है जो डायरेक्टली। ठीक है। सिक्स हो गए। इसमें कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो एक होमोलेप्टिक है, आपका होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ देखो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यदि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वन टाइप लिगेंड, वन टाइप मतलब वन टाइप लिगेंड है ना, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वन टाइप लिगेंड हो तो वह कंपाउंड क्या कहलाता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 आर डिफरेंट टाइप का लिगेंड अटैच हो तो उसका सिस्टम को क्या बोला जाता है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। या डायरेक्टली अटैच इसका जैसे जैसे CR हो गया, SC हो गया, CR हो गया, इसमें क्या है? कई टाइप के लिगेंड है तो आपका हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल है। समझ में आया? ये होमोलेप्टिक लिगेंड अमोनिया एक नहीं, वन टाइप, मोर देन वन टाइप। समझ में आया? पॉलीडेंटेड मतलब वही लिगेंड रहे उसकी संख्या ज्यादा है। हाँ तो पानी में पॉलीडेंटेड मतलब डोनर एटम ज्यादा है हमारा। ठीक है। हेक्साडेंटेड में 6 डोनर है, पानी नहीं। सर जो भी क्वेश्चन करा दे क्या उसके बाद पढ़ाएंगे? अब क्लियर दिखाना कम। 7 बजे पढ़ाएंगे हम। 7 बजे क्या चलाएंगे? ठीक है, रुक दे। नहीं बस